दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज होगा, 50 ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में गजा की सूरत हाल, इसराइली जाहिरियत और दोहा पर हालिया फिजाई हमले पर गौर किया जाएगा। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि इसराइली कार्रवाइयाँ कतर की सालसी कोशिशों को नहीं रोक सकती। आदमी बरादरी को चाहिए कि इसराइल के जुराइम पर दोहरा मयार तर्क करे और इसे जवाबदेह बनाए। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, इराकी वजीर आजम मोहम्मद शाउल सुदानी और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की शिरकत मुतवक्को है, जबकि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास पहले ही दोहा पहुंच चुके हैं। सराय के मुताबिक इजलास में एक मुसवदा करारदाद पेश किया जाएगा, जिसमें इसराइली हमले की मज़म्मत और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आलमी सतह पर कोशिशों की अपील की जाएगी। ताहम इस वक्त तक किसी इक़्तिसादी या सफारती इक़दाम की शिक शामिल नहीं की गई। सफारतकारों का कहना है कि यह इजलास खलीजी और इस्लामिक ममालिक के इत्तेहाद और कतर के साथ यकजहती का इजहार है। दरियाई सिंध के बैराजों में पानी की आमद में इजाफा, लाड़काना में आकिला गानी लूप बंद पर बड़ा रेला। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव बढ़कर 6,35,000 क्यूसिक हो गया। सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और यहां पानी की आमद 5,06,000 क्यूसिक हो गई है। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है और बहाव 2,78,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह 11.7 फीट पर आ गई है। लाड़काना सेवन हिफाजती बंद के आकिला गानी लूप बंद के मकाम पर बड़ा रेला गुजर रहा है। 20 से ज़ायद देहात डूबने के बावजूद कच्चे के रिहायशी मुंतकिल होने पर तैयार नहीं। बंद को मजबूत करने के लिए पत्थर मंगवा लिए गए हैं। इधर दरियाए चनाब में हेड पंटन पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी है, जहां पानी का बहाव 3,33,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, मगर अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरियाए सतलुज में गन्ना सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। हेड सुलेमान की पर भी निचले दर्जे का सैलाब है, जब दरियाए रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई है। इमरान खान को एक और मुकदमे में सजा सुनाई जा रही है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि मैं आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया से बात नहीं करूंगी, क्योंकि कैमरों के सामने 3-4 प्लांटेड लोगों को बदतमीजी के लिए भेजा जा रहा है। इनका कहना था कि मैं नहीं चाहती कि फिर इनको बदतमीजी का मौका मिले। हमारे कारकुन फिर इश्तियाल में आएंगे और गिरफ्तारियां होंगी। 2 साल से मीडिया कवरेज कर रहा है, किसी ने बदतमीजी नहीं की। अब प्लांटेड लोगों को माहौल ख़राब करने के लिए भेजा जा रहा है। मेरे खिलाफ और कारकुनान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। अलीमा खान ने कहा है कि जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत जल्दी में की जा रही है। ये लोग इमरान खान को एक और मुकदमे में सजा सुनाने जा रहे हैं। बानी PTI को भी मालूम है सजा सुनाई जानी है। कस्टम्स में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों और टैक्स चोरी का इंकशाफ, 100 अरब रुपए का नुकसान। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से 3 माह में 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 13,140 गुड्स डिक्लेरेशंस में से 2,530 में संगीन बेज़ाब्तगियां सामने आई। 1,524 डिक्लेरेशंस में 5 अरब रुपए के टैक्स और ड्यूटी चोरी के केसेस पकड़े गए। ऑडिट रिपोर्ट में 10 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की ममनुआ अशिया की क्लियरेंस का भी इंकशाफ हुआ, जबकि 30 अरब रुपए से जायद के जुर्माने ना लगाए जाने पर रेवेन्यू को भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि बोगस इंपोर्टर्स के जरिए 54 सोलर पैनल कंटेनर्स गैर कानूनी तौर पर क्लियर किए गए। करोड़ों रुपए मालियत की लैंड क्रूजर सिर्फ 17,635 रुपए में क्लियर कराई गई। ऑडिट रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गुड्स डिक्लेरेशन कैंसिल करके दोबारा फाइल करके टैक्स चोरी की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ग्रीन चैनल के बढ़ते इस्तेमाल से प्री क्लियरेंस कंट्रोल्स महदूद होते जा रहे हैं। ग्रीन चैनल अब खुद खतरे का बायस बन चुका है। मानसून का 11वां स्पेल, पंजाब में शदीद बारिशों की पेशिनगोई, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। तर्जुमान PTI में पंजाब के मुताबिक 16 से 19 सितंबर तक पंजाब के बिश्तर अजला में शदीद बारिशों की पेशिनगोई है। PTI में पंजाब के तर्जुमान का बताना है कि मानसून स्पेल के तहत रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्को हैं। इसके अलावा नारोवाल, हाफजाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, सरगोदा और मियांवाली में भी बारिशों का इम्कान है। तर्जुमान PTI में पंजाब का कहना है कि 18 और 19 सितंबर को रावलपिंडी, मरी और गिलियात के नदी नालों के बहाव में इजाफे का इम्कान है, जबकि बड़े शहरों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। एशिया कप भारतीय टीम के रवैये के खिलाफ ACC का सख्त एक्शन लेने पर गौर। दुबई एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच के बाद भारतीय टीम की जानिब से नामुनासिब रवैया अपनाने पर
ایشین کرکٹ کونسل سخت ایکشن لینے پر غور کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تمام واقعات کا جائزہ لینے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ بھارتی کرکٹرز پر جرمانہ عائد کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ واضح رہے کہ ٹاس کے بعد کپتان اور میچ کے بعد بھارتی کرکٹرز نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے گریز کیا تھا۔ بھارتی کرکٹرز کا رویہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے منافی قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر نوید اکرم چیمہ نے بھی بھارتی ٹیم کے غیر مناسب رویے پر شدید احتجاج کیا، جبکہ انہوں نے میچ ریفری کے رویے پر بھی اعتراض کیا جو کپتانوں سے ٹاس کے دوران ہاتھ نہ ملانے کی درخواست کر رہے تھے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے بھی کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کا رد عمل مکمل طور پر فطری تھا، کیونکہ کھیل میں احترام اور ایمانداری ضروری ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف میچ میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔